Hello class 6, welcome back again in Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start your science books chapter 2 sorting materials into group. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। बच्चों, हम मटेरियल्स के बारे में तो जानते ही हैं, है ना। बहुत सारे मटेरियल्स हैं हमारे आसपास। ओके, तो ये इन मटेरियल्स में कुछ खास गुण होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनका, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन मटेरियल्स की अपीयरेंस कैसी होती है, यानी ये दिखते कैसे हैं। तो कुछ चीज़ें मेटल की होती हैं, कुछ नॉन मेटल की होती हैं। तो जो मेटल वाली चीज़ें होती हैं ना, उनमें शाइनिंग होती है, ठीक है, उनमें लश्यर होता है, एक चमक होती है उनमें, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, ये सब मेटल्स के अंदर आते हैं और इनमें शाइनिंग होती है, लश्यर होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें नॉन मेटल्स होती हैं, जैसे वुड है, कोल है, तो ये डल होते हैं और ये नॉन मेटल कहे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे हार्डनेस के बारे में। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं और कुछ चीज़ें सॉफ्ट होती हैं। ओके, कुछ चीज़ें वाटर सॉल्यूबल होती हैं। सॉल्यूबल का मतलब होता है पानी में पूरी तरह से घुल जाना। कुछ चीज़ें सॉल्यूबल होती हैं और कुछ इनसॉल्यूबल होती हैं जो कि नहीं घुलते। कुछ ऑब्जेक्ट पानी में तैरते हैं तो कुछ उसमें सिंक कर जाते हैं, यानी डूब जाते हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनके हम आर पार देख सकते हैं। कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं और कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो इस चैप्टर में हम मटेरियल्स के इन सभी बातों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपना चैप्टर। यहाँ देखिए 2.1 ऑब्जेक्ट अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ की चीज़ें या वस्तुएं। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन दैम। अभी हमने क्या देखा, पिछले चैप्टर्स में भी हमने यही देखा था कि हमारे जो कपड़े होते हैं और हमारे जो भोजन होते हैं उनमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं ना, कि हम भोजन भी तरह तरह के खाते हैं, हम कपड़े भी तरह तरह के पहनते हैं। तो यहाँ देखिए, नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, केवल कपड़े और भोजन ही नहीं, देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, वो भी बहुत अलग अलग तरह के हैं। We see around us a chair, bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects। अगर हम अपने चारों तरफ देखें ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जिनमें हम चेयर भी देख सकते हैं, बुल्लॉक कार्ट देखते हैं, साइकिल देखते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स का मतलब भोजन बनाने वाले बर्तन जो किचन में होते हैं, उनको हम देखते हैं। हमारी बुक्स हम देखते हैं, क्लोथ्स देखते हैं, टॉयज़ देखते हैं, वाटर देखते हैं, स्टोन्स देखते हैं और भी बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप, और इन सभी ऑब्जेक्ट के जो शेप हैं, आकार हैं, वो क्या हैं, वो भी एक दूसरे से अलग हैं। कलर्स, उनके जो रंग हैं वो भी एक दूसरे से अलग हैं। एंड यूजेज, और उनकी जो उपयोगिता है, उनके जो यूजेज हैं वो भी एक दूसरे से अलग हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कपड़े और फूड के अलावा भी हमारे आसपास जितनी भी तरह की चीज़ें पाई जाती हैं उन सब में बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हैं। सभी एक दूसरे से रंगों में, आकार में और अपनी उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से अलग हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। अपने आसपास की चीज़ों को आप देखिए और पहचानिए उन ऑब्जेक्ट्स को जिनका शेप राउंड हो, यानी जो गोल शेप की हैं। आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल। तब जब हम लिस्ट बनाएंगे गोल चीज़ों का, तो हम उनमें क्या क्या रख पाएंगे, रबर की बॉल रख पाएंगे, फुटबॉल रख पाएंगे, ग्लास मार्बल रख पाएंगे। मार्बल यानी कि ग्लास मार्बल, यानी कि जो कंचे होते हैं ना, उन्हें ग्लास मार्बल कहते हैं ना। तो जो राउंड वाली चीज़ें हम बनाएंगे तो उनमें क्या क्या आ जाएगा, हमारा रबर बॉल आ गया, फुटबॉल आ गया, ग्लास मार्बल आ गया, यानी कंचे आ गए। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, अगर हम उन चीज़ों को भी अपने लिस्ट में शामिल करें जो कि राउंड होने के नज़दीक हैं, यानी वो गोल होने के नज़दीक हैं, तो आर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल, ऑरेंज एंड अदर
पीचर। तो हमारी लिस्ट में एप्पल भी आ सकता है, ऑरेंज भी आ सकते हैं, और अर्दन पीचर का मतलब होता है मटका या घड़ा। ये चीज़ें गोल तो हैं लेकिन गोल शेप की हैं ये, बट ये बिल्कुल गोल नहीं है, ये नियरली राउंड शेप में है। ओके, आप अगर एप्पल को देखें तो ये ऊपर से भी थोड़ा सा नीचे की तरफ धंसा हुआ है और नीचे से भी थोड़ा सा धंसा हुआ है ना। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा गोल हम नहीं कह सकते, नियरली ये राउंड शेप में है। इसी तरह से ऑरेंज में भी देखें आप, ऊपर से और नीचे से ये दोनों तरफ से हल्का चपटा है और ये भी बहुत गोल के नज़दीक है, इसलिए हम अपनी लिस्ट में इसको रख सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो अर्दन पीचर है यानी जो मटका है वो भी इसी तरह से हम राउंड शेप में रख सकते हैं। ये पूरी तरह गोल नहीं है बट इसको हम राउंड की काउंटिंग में रख सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए आप, बहुत सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं और आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट मटेरियल्स के भी बने हुए हैं। इनके सभी के जो शेप हैं वो भी अलग हैं, इनके कलर भी अलग हैं और इनके सबके यूजेस भी अलग अलग हैं, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में और यहाँ देखिए, लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसे ग्रुप बनाने की जिसमें ऑब्जेक्ट सारे प्लास्टिक के बने हुए हों। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें मिल जाएंगी? हमें मिल जाएंगे बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज़, वाटर कंटेनर्स यानी जिसमें हम पानी रखते हैं, पाइप्स मिल जाएंगे हमें, एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स, और इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी हमें। मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप, और भी चीज़ों को आप इस ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके आधार पर हम चीज़ों का या वस्तुओं का ग्रुप बना सकते हैं, उन्हें समूह में रख सकते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल अभी हमने देखे, वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द basis of their shape और द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम। तो अभी जो भी एग्जाम्पल्स हमने देखे ऊपर, उनमें हमने जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थे उनको हमने दो ग्रुप में किस आधार पे बांटा था? एक तो हमने शेप के आधार पे बांटा था, यानी कि वो राउंड शेप के थे, तो जो चीज़ें राउंड शेप की थी उनकी हमने एक ग्रुप बनाई थी, और दूसरा ग्रुप जो हमने बनाया था वो मटेरियल के आधार पर, यानी हमने उन ऑब्जेक्ट्स को की एक ग्रुप बनाई थी जो एक पार्टिकुलर मटेरियल का बना था, यानी जो एक प्लास्टिक की चीज़ों का बना हुआ एक ग्रुप हमने बनाया। तो इस तरह हमने एक शेप के आधार पे बनाया और एक मटेरियल जिनसे वो ऑब्जेक्ट बने हैं उनके आधार पे बनाया था। ठीक है, चलिए, ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। तो हमारे आसपास जितनी भी तरह की चीज़ें पाई जाती हैं वो एक मटेरियल की भी बनी होती हैं और बहुत सारे मटेरियल्स की भी बनी हो सकती हैं। दीज मटेरियल्स मे बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। और ये मटेरियल्स कुछ भी हो सकते हैं, उनमें ग्लास भी हो सकता है यानी शीशा भी हो सकता है, मेटल धातु भी हो सकता है, प्लास्टिक्स हो सकते हैं, वुड लकड़ी हो सकता है, कॉटन हो सकता है, पेपर का भी बना हो सकता है, मड और सॉइल का भी बना हो सकता है। ओके, कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स? क्या आप और मटेरियल्स के बारे में जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट करेंगे एक्टिविटी 1। लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। आप ऐसी चीज़ों को कलेक्ट करें, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करें, ऐसे सामग्रियों को कलेक्ट करें जितना कि पॉसिबल हो। ओके, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट है, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है। जितना पॉसिबल हो आपके आसपास जो भी चीज़ें मिल जाए उन्हें आप इकट्ठा करिए। फ्रॉम अराउंड अस, आपके आसपास से। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपके घर में रोज़ाना यूज़ होता होगा। एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लासरूम। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती होंगी जो कि आप अपने क्लासरूम में देखते होंगे या यूज़ करते होंगे, और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। कुछ चीज़ें आपके कलेक्शन में वो भी हो सकती होंगी जो कि आपको स्कूल के बाहर मिल जाएं। व्हाट विल वी हैव इन आर कलेक्शन? अब देखिए हमारे पास कलेक्शन में क्या क्या आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा चॉक हो जाएंगी, पेंसिल हो जाएगा, नोटबुक हो जाएगा, रबर हो जाएगा, डस्टर हो जाएगा, हैमर यानी हथौड़ा भी हो जाएगा, नेल यानी कील हो जाएंगी हमारी, सोप हो जाएगा, स्पोक हो जाएगा, स्पोक ऑफ
व्हील। व्हील यानी पहिए का जो स्पोक होता है वो हो जाएगा। तो पहिए का जो स्पोक होता है वो कैसा होता है, देखिए मान लीजिए हमारा ये पहिया है, ओके, और इसमें जो इस तरह की बनी हुई होती है ना, इसी को हम कहते हैं स्पोक्स। तो ये हमें क्या मिल गया, पहिए का स्पोक्स भी मिल गया, बैट मिल गया, मैच बॉक्स मिल जाएंगी, सॉल्ट या नमक मिल जाएगा, आलू मिल जाएंगे ना। तो हमारे आसपास, हमारे घर से, हमारे क्लासरूम से और हमें क्लासरूम के बाहर से भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और इन सबको हमने कलेक्ट करना है और एक जगह एकत्रित करनी है। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ। हम कुछ चीज़ें ऐसी भी हमारे आसपास मिल जाएंगी जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, लेकिन हम उन्हें अपने क्लासरूम में नहीं ला सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वॉल यानी कि दीवार, ट्रीज़, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, ये सारी चीज़ों के बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, उन्हें हम क्लास में नहीं ला सकते, क्लासरूम में हम नहीं ला सकते। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा है सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का संग्रह हो गया है ना, बहुत सारी कलेक्शन हो गया हमारे पास। तो अब हमें उन चीज़ों को यहाँ पे अलग करना है जो कि पेपर या वुड से बनी हो, यानी कि कागज़ से और लकड़ी से बने हों। दिस वे वी हैव डिवाइड ऑल ऑब्जेक्ट्स, और इस तरह से हम उन चीज़ों को विभाजित कर सकते हैं या बांट सकते हैं इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप में इस तरह से हम चीज़ों को बांट सकते हैं जो भी हमारे पास इकट्ठी हो गई चीज़ें। ठीक है, तो एक ग्रुप में हम क्या रखेंगे, ग्रुप में हम रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप, हमें 2 ग्रुप बनाना है, तो एक ग्रुप में हम क्या क्या रख सकते हैं, वुड या पेपर की बनी हुई चीज़ें, ओके। और एक ग्रुप में हम उन चीज़ों को लिख सकते हैं जो कि वुड या पेपर से नहीं बनी है, ओके। तो इस तरह से आप ग्रुप बनाइए और उसमें उन सभी चीज़ों को आप लिखिए। तो 1 ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। तो उन चीज़ों को हम लिखेंगे एक ग्रुप में जो कि पेपर से या वुड से बनी है। वाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटेरियल्स। और दूसरी ग्रुप में हम उन सभी चीज़ों को रखेंगे जो वुड और पेपर से बनी हुई नहीं है। सिमिलरली इसी तरह से वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। और इसी तरह से हम एक और ग्रुप बना सकते हैं जिनमें हम उन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जिनका उपयोग हम भोजन बनाने के लिए करते हैं या प्रिपरेशन ऑफ फूड के लिए करते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 चीज़ें आ गई थी ना, एक तो सॉल्ट था और एक हमारे पास पोटैटो था। तो ये 2 चीज़ों को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए तो हमारे कुल कितने ग्रुप बन गए, 3 ग्रुप बन गया यहाँ पे हमारा। एक तो पेपर वुड से बना हुआ सामान जिनमें हम रख सकते हैं, जिन ग्रुप में हम रख सकते हैं। दूसरा पेपर और वुड से बना हुआ जो नहीं है उनको हम रख सकते हैं। और तीसरा उन चीज़ों को रख सकते हैं जो कि हमारे फूड प्रिपरेशन में काम आते हैं उनका, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। चलिए थोड़ा सा और हम सिस्टमैटिक हो जाते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 2.1। यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑल objects collected in table 2.1, try to identify the materials that each one is made of। अब यहाँ पे देखिए हमारा 2.1 का टेबल है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ लिखे हुए एक तरफ और दूसरी तरफ मटेरियल्स का नाम लिखा है जिनसे वो ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक। चलिए थोड़ा सा सिस्टमेटिक और हो जाते हैं और लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड, जो चीज़ें आपने कलेक्ट की हैं, जो आपने संग्रहित की हैं, उन चीज़ों को लिस्ट कीजिए, उन चीज़ों को इन लिस्ट में शामिल कीजिए इन टेबल 2.1 में। ट्राई टू आइडेंटिफाई, अब उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, पहचानने की कोशिश कीजिए द मटेरियल दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ, जिससे कि वो चीज़ें बनी हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि वो जो ऑब्जेक्ट हैं वो कौन कौन सी मटेरियल से बनी हैं। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल। आपको बहुत मज़ा आएगा जब ये बड़ा सा टेबल आप बनाएंगे, यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट लिखेंगे और आप ये कोशिश करेंगे जानने की कि ये कौन कौन से मटेरियल्स की बनी हुई हैं। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल।
अब आप इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, यानी इनके बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे अबाउट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। जितनी भी ऑब्जेक्ट पॉसिबल हो सकें आप उनको इसमें लिस्ट करेंगे और उनके बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे कि वो सारे ऑब्जेक्ट जो बने हुए हैं वो किस मटेरियल्स के बने हुए हैं। इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट आर मेड। कभी कभी जब आप लिस्ट बनाएंगे ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की, तो आपको कभी कभी ये मुश्किल भी आ सकता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन से मटेरियल से बने हैं। इसको पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी जब आप लिस्ट तैयार करेंगे, ठीक है। तो इन सच केस, उस केस में आप क्या करेंगे, डिस्कस योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से आप बात कीजिएगा, आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, आप अपने माता पिता से भी बात कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने लिस्ट को आगे बढ़ाइए, उनमें ऑब्जेक्ट के नाम लिखिए और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि ये सारी ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से मटेरियल्स की बनी हैं या बन सकती हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में और अब हम बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। टेबल 2.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। तो यहाँ कुछ कॉमन मटेरियल्स को लिस्ट करना है। अपने लिस्ट में कुछ कॉमन मटेरियल्स के नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ कुछ मटेरियल्स पहले से लिखे हुए हैं ना, वुड है, पेपर है, लेदर है, प्लास्टिक है, कॉटन है। तो और भी आप इनमें मटेरियल्स को जोड़ सकते हैं, कुछ सामान्य जो आपके आसपास मिल जाएं। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1। तो कॉलम 1 में आप कुछ और मटेरियल्स को जोड़ सकते हैं दैट आर नॉन टू यू, जिसे आप जानते हो। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। अब आप सोचिए और कोशिश प्रयास कीजिए अपने रोज़मर्रा की यानी एवरीडे जो ऑब्जेक्ट्स आप यूज़ करते हैं उनके बारे में, यू नो जिन्हें आप जानते हैं, दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स, जो कि इन्हीं मटेरियल्स की बनी हुई हों। ओके, तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ों को यूज़ करते हैं उनको आप ध्यान से सोचिए उनके बारे में, और जो मटेरियल्स यहाँ पे लिस्ट की जा रही हैं उनसे बनने वाली वस्तुओं के नाम आपको वहाँ पे लिखनी है। एंड लिस्ट दैम इन कॉलम 2, और उन्हें कॉलम 2 में आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि बुझो कुछ जानना चाहता है ना। तो बुझो क्या जानना चाहता है, बुझो वांट्स टू नो, बुझो जानना चाहता है वेदर वी फाउंड सम मटेरियल्स, हमने कुछ मटेरियल्स पाए दैट वी आर यूज फॉर मेकिंग, जिनसे बनाए जा सकते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिससे हम एक से अधिक तरह की वस्तुएं बना सकते हैं। तो बुझो क्या जानना चाहता है कि कुछ मटेरियल्स का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आइए हम इस टेबल को अब कंप्लीट करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैं दैट आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल्स। तो आपको मैं कुछ यहाँ पे बताना चाहूँगी। यहाँ देखिए, आपने ऑब्जेक्ट देखा था, यानी एक ऑब्जेक्ट था और वो कई मटेरियल्स से बनाए जा सकते थे। यानी प्लेट है, वो देखिए कई सारे मटेरियल्स की बनी हो, पेन है तो ये भी कई सारे मटेरियल्स की बनी होती है। इसी तरह से हमने इसमें डोर जोड़ा था, टेबल जोड़े थे, है ना, तो वो भी कई सारे मटेरियल्स की बनी होती हैं। और जो दूसरा लिस्ट है हमारा, वहाँ देखिए एक मटेरियल है और उनसे कई सारे ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो दोनों ही चीज़ें हो सकते हैं, यानी एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं और बहुत सारे मटेरियल से एक चीज़ भी बनाई जा सकती है ना। तो यहाँ पे हम इस लिस्ट को चलिए कंप्लीट करेंगे। देखिए वुड से क्या क्या बन सकता है, वुड हमारा मटेरियल हो गया और उनसे बनने वाले ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे, चेयर हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, प्लग हो जाएगा, बुल्लोक कार्ट यानी बैलगाड़ी हो जाएंगी, एंड इट्स व्हील, और उसका पहिया भी हो सकता है। पेपर से कौन कौन सी चीज़ें बन जाएंगी, हमारा बुक्स बन जाएगा, नोटबुक बन जाएगा, न्यूज़पेपर बन जाएगा, टॉयज़ बन जाएंगे, कैलेंडर्स बन जाएंगे, है ना। अब लेदर से क्या क्या बन सकता है, लेदर से हमारा बेल्ट बन सकता है, ठीक है ना। लेदर से हमारा क्या क्या बन जाएगा, बेल्ट बन जाएगा, पर्स बन जाएगा, और सोचिए और क्या जोड़ सकते हैं आप इसमें लेदर से बनने वाले, है ना, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। शू बन जाएगा आपका, SHOE, शू जूता बन जाता है ना।
जूते बन जाते हैं आपके लेदर के, प्लास्टिक से आपका बकेट बन जाएगा, है ना, टॉयज़ बन जाएंगे, और भी प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप यहाँ पे टब लिख सकते हैं, है ना, बकेट लिख सकते हैं, सोप केस लिख सकते हैं, प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं, है ना, तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कॉटन से कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं, कॉटन से आपका शर्ट बन सकता है, बेड शीट बन सकते हैं, पिलो कवर बन सकते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। और नेक्स्ट आप अपनी तरफ से कोई मटेरियल यहाँ पे लिखना चाहते हो वो लिखें, और उनसे बनने वाले ऑब्जेक्ट को भी यहाँ आप लिख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। What do we find from these tables? इस टेबल में हमने क्या पाया? फर्स्ट, पहले हमने क्या पाया? We grouped object in many different way. सबसे पहले तो हमने ये देखा यहाँ पर कि हमने जो ग्रुप बनाया वो बहुत सारे अलग अलग तरीके से बनाया, है ना, बहुत सारे ढंग से, बहुत सारे तरीके से हमने बनाया। We then found that, उसके बाद हमने क्या पाया? Object around us are made of different materials. हमने क्या पाया कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो अलग अलग तरह के मटेरियल्स की बनी होती हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल, कभी कभी क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, कोई पदार्थ जो है वो एक ही मटेरियल का बना होता है, एक ही पदार्थ का बना होता है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स, और वहीं पर एक ऑब्जेक्ट कई सारी मटेरियल्स को यूज़ करके बन सकता है ना। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका टॉय है, ओके, तो टॉय आपका वुड का भी बना हो सकता है, आपके रबर का भी बना हो सकता है, प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। इसी तरह जैसे हम मान लीजिए सोफ़ा बनाते हैं ना, सोफ़ा बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? उसके लिए हमें वुड भी चाहिए होगा, हमें क्लॉथ भी चाहिए होगा, हमें फोम भी चाहिए होगा, हमें कील भी चाहिए होगा। तो बना तो एक ही ऑब्जेक्ट सोफ़ा, बट उसमें कितनी सारे मटेरियल्स यूज हो गए। हमें उसमें क्लॉथ भी चाहिए था, हमें उसमें नेल भी चाहिए थे, कील भी चाहिए थी, हमें उसके लिए फोम भी चाहिए था, है ना। तो एक ही ऑब्जेक्ट बना पर उसमें बहुत सारे मटेरियल यूज़ हो गए। और कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ करके एक ही चीज़ बना पाते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही चीज़ को बनाने के लिए हम बहुत सारे मटेरियल यूज़ करते हैं, और कई बार बहुत सारे मटेरियल यूज़ करके हम एक चीज़ बना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में, और अब हम बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। टेबल 2.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। तो यहाँ कुछ कॉमन मटेरियल्स को लिस्ट करना है, अपने लिस्ट में कुछ कॉमन मटेरियल्स के नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ कुछ मटेरियल्स पहले से लिखे हुए हैं ना, वुड है, पेपर है, लेदर है, प्लास्टिक है, कॉटन है, तो और भी आप इनमें मटेरियल्स को जोड़ सकते हैं, कुछ सामान्य जो आपके आसपास मिल जाएं। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1। तो कॉलम 1 में आप कुछ और मटेरियल्स को जोड़ सकते हैं दैट आर नॉन टू यू, जिसे आप जानते हो। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। अब आप सोचिए और कोशिश, प्रयास कीजिए अपने रोज़मर्रा की यानी एवरीडे जो ऑब्जेक्ट्स आप यूज़ करते हैं उनके बारे में, यू नो, जिन्हें आप जानते हैं, दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स, जो कि इन्हीं मटेरियल्स की बनी हुई हों। ओके, तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ों को यूज़ करते हैं उनको आप ध्यान से सोचिए उनके बारे में, और जो मटेरियल्स यहाँ पे लिस्ट की जा रही हैं उनसे बनने वाली वस्तुओं के नाम आपको वहाँ पे लिखनी है। एंड लिस्ट दैम इन कॉलम 2, और उन्हें कॉलम 2 में आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि बुझो कुछ जानना चाहता है ना। तो बुझो क्या जानना चाहता है? बुझो वांट्स टू नो, बुझो जानना चाहता है वेदर वी फाउंड सम मटेरियल्स, हमने कुछ मटेरियल्स पाए दैट वी आर यूज फॉर मेकिंग, जिनसे बनाए जा सकते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिससे हम एक से अधिक तरह की वस्तुएं बना सकते हैं। तो बुझो क्या जानना चाहता है कि कुछ मटेरियल्स का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आइए हम इस टेबल को अब कंप्लीट करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैं दैट आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल्स। तो आप
आपको मैं कुछ यहाँ पे बताना चाहूँगी। यहाँ देखिए, आपने ऑब्जेक्ट देखा था, यानी एक ऑब्जेक्ट था और वो कई मटेरियल्स से बनाए जा सकते थे। यानी प्लेट है, वो देखिए कई सारे मटेरियल्स की बनी हो, पेन है तो ये भी कई सारे मटेरियल्स की बनी होती है। इसी तरह से हमने इसमें डोर जोड़ा था, टेबल जोड़े थे, है ना, तो वो भी कई सारे मटेरियल्स की बनी होती हैं। और जो दूसरा लिस्ट है हमारा, वहाँ देखिए एक मटेरियल है और उनसे कई सारे ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, यानी एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं और बहुत सारे मटेरियल से एक चीज़ भी बनाई जा सकती है ना। तो यहाँ पे हम इस लिस्ट को चलिए कंप्लीट करेंगे। देखिए, वुड से क्या क्या बन सकता है, वुड हमारा मटेरियल हो गया और उनसे बनने वाले ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे, चेयर हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, प्लग हो जाएगा, बुल्लोक कार्ट यानी बैलगाड़ी हो जाएंगी, एंड इट्स व्हील और उसका पहिया भी हो सकता है। पेपर से कौन कौन सी चीज़ें बन जाएंगी, हमारा बुक्स बन जाएगा, नोटबुक बन जाएगा, न्यूज़पेपर बन जाएगा, टॉयज़ बन जाएंगे, कैलेंडर्स बन जाएंगे, है ना। अब लेदर से क्या क्या बन सकता है, लेदर से हमारा बेल्ट बन सकता है, ठीक है ना। लेदर से हमारा क्या क्या बन जाएगा, बेल्ट बन जाएगा, पर्स बन जाएगा, और सोचिए और क्या जोड़ सकते हैं आप इसमें लेदर से बनने वाले, है ना, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। शू बन जाएगा आपका, ऐसे जोइए, शू जूता बन जाता है ना, जूते बन जाते हैं आपके लेदर के। प्लास्टिक से आपका बकेट बन जाएगा, है ना, टॉयज़ बन जाएंगे, और भी प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप यहाँ पे टब लिख सकते हैं, है ना, बकेट लिख सकते हैं, सोप केस लिख सकते हैं, प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं, है ना, तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कॉटन से कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं, कॉटन से आपका शर्ट बन सकता है, बेडशीट बन सकते हैं, पिलो कवर बन सकते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। और नेक्स्ट, आप अपनी तरफ से कोई मटेरियल यहाँ पे लिखना चाहते हो वो लिखें, और उनसे बनने वाले ऑब्जेक्ट को भी यहाँ आप लिख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। What do we find from these tables? अब हमने टेबल तो कंप्लीट कर ली, अब हमने इस टेबल से क्या सीखा, व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल। इस टेबल से हमने क्या सीखा, फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मेनी डिफरेंट वेज। सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि ऑब्जेक्ट्स के जो ग्रुप बनाए जा सकते हैं वो बहुत सारे तरीके से बनाए जा सकते हैं। वी देन फाउंड दैट, उसके बाद हमने देखा दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कि हमने ये देखा कि हमारे चारों तरफ जितने भी तरह के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं वो बहुत से अलग अलग तरह के मटेरियल्स के बने हो सकते हैं। एट टाइम एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल, कभी कभी क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटेरियल को यूज़ करके ही बनाया जा सकता है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स, कि एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है। एंड देन उसके बाद फिर हमने क्या देखा, वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट। वन मटेरियल यानी कि एक मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हमने क्या देखा कि एक ही मटेरियल को यूज़ करके हम डिफरेंट बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं सिर्फ एक मटेरियल से, ठीक है। व्हाट डिसाइड्स, अब यहाँ पे देखिए, व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। अब हम कैसे ये डिसाइड करें, बहुत ही ज़्यादा हम तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। अब आप बताइए हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी चीज़ को बनाने के लिए हमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए। चलिए इसके बारे में हमें लगता है कि इट सीम्स that we need to know more about different materials। हमें लगता है कि हमें और भी ज़्यादा ज़रूरत है मटेरियल्स के बारे में जानकारी हासिल करने की। दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उनके बारे में हमें भी और जानने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपने चैप्टर को और हम जानेंगे कि कौन सी चीज़ को बनाने के लिए हमें कैसा मटेरियल यूज़ करना है। अब मान लीजिए हमें पानी रखने का बर्तन बनाना है, तो क्या हमें उसके लिए क्लॉथ यूज़ करना चाहिए? क्या हम कपड़े का मटका बना सकते हैं? नहीं ना, ये कितनी मूर्खतापूर्ण भरी बात होगी कि हम पानी हमें रखना तो लिक्विड है और हम बना रहे हैं उसे कपड़े से, है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में
हम पढ़ेंगे आगे। और अभी आप फ़िलहाल इतने पर ही अपनी पढ़ाई को स्टॉप कीजिए। हम अब कल पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल से हम कल अपनी शुरुआत करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।